होठों की मुस्कान कहते हैं, आंखों का पानी कहते हैं, जिंदगी की दास्तानों में से चुनी हुई एक कहानी कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र, सुनाता हूं कहानियां। एडमैड स्टोरीज पर आपका एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की कहानी एक्स्ट्रा क्लास। लेखक हैं विजय कुमार गुप्ता कृतज्ञ। विजय अभी मुंबई में है। पेश है कहानी एक्स्ट्रा क्लास। एक उम्र आते आते जिम्मेदारियां इंसान के चेहरे पर कुछ रेखाओं के रूप में उभर आती हैं। यदि कोई इन रेखाओं का सही गणित लगाए तो इंसान की उम्र और उसकी सारी चिंताओं को अलग अलग गिन कर बतलाया जा सकता है। 4 बच्चों की जिम्मेदारियों की स्थायी गहरी रेखाओं के साथ साथ आज मास्टर बाल मुकुंद के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। बाएं हाथ से ब्लैक बोर्ड पर गणित के प्रश्नों को वो सुलझा तो रहे थे, मगर उनके माथे पर बार बार आता पसीना साफ बता रहा था कि वो खुद किसी दुविधा में है। पूरी क्लास में बच्चे शांति से ब्लैक बोर्ड पर हल किए गए सवालों को अपनी कॉपियों पर नकल कर रहे थे। ये शांति बाल मुकुंद सर की क्लास में कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि मास्टर साहब गणित जैसे पेचीदा विषय को भी चुटकुले और कहानियों के रूप में समझाते थे। बाहर से कोई देखे तो कहना मुश्किल हो जाए कि किस विषय की क्लास चल रही है, साहित्य की या गणित की। मास्टर बाल मुकुंद की क्लास से बाहर तक आती हुई हंसी ठट्टों की आवाज से साफ बतलाया जा सकता था कि मास्टर जी ने फिर ये कहा है। ये मैथ्स की सरकारी फरमान और टीचर्स मीटिंग के बाद मास्टर साहब जितने शांति लगभग हर क्लास में छाई है, उतने कारण शासन शिक्षा विभाग की नई पहल, जिसके चलते अध्ययन प्रणाली में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सारे टीचर्स को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के रूप में कार्य सौंपा गया है। मतलब अब पढ़ाई सिर्फ किताबों में ना रहेगी, वास्तविक जीवन में भी इसका उपयोग होना चाहिए। जैसे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये मुहावरा तो सबने बचपन से ताने के रूप में सुना होगा, पर ओलंपिक में लगातार आते स्वर्ण और अन्य मेडल्स के कारण अब खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा और बच्चों को खेल से जोड़े रखने का कार्य स्कूल के ही किसी टीचर को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में दिया जाएगा। साथ साथ स्वच्छता, जागरूकता के साथ आर्ट्स जैसे गीत, संगीत, नृत्य को भी बढ़ावा देना था। आधुनिक टेक्नोलॉजी के रूप में कंप्यूटर सौगात के रूप में मिला था। आज सुबह की मीटिंग में जब प्रधानाचार्य सभी अध्यापकों को कार्य सौंप रहे थे, बाल मुकुंद जी मीटिंग से नदारद थे। सभी टीचर्स ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपना काम चुन लिया। क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस सभी की समझ से बाहर था, उससे सब ने अपना पल्ला झाड़ा। खेलकूद बड़ी तोंद वाले मोहन लाल जी ने लपक लिया और अपने घर तक के काम स्कूल के चपरासी से करवाने वाली सीमा मिस ने स्वच्छता और जागरूकता का चुनाव किया। कराओके पर अक्सर बच्चों के सामने गाने वाले श्रीवास्तव सर ने संगीत चुन लिया। डांस और कंप्यूटर अभी बाकी थे। दुबे माँ साहब ने मुंह नाक से कोढ़ा और ये कहते हुए नृत्य कला का चुनाव किया कि जो लोग अब हम इस उम्र में नचनिया भी बन लेंगे, बस हमें कंप्यूटर से दूर रखो। साइकिल का बारीक पंचर तो निकल गया, पर कंप्यूटर की बारीकी की लचेड़ बाल मुकुंद मास्टर साहब के हाथ अपने आप चली आई थी। बाल मुकुंद जी को मजबूरीवश ही सही अब कंप्यूटर का दिव्य ज्ञान बच्चों में बांटना था और इससे पहले खुद के अंदर ये आग भी प्रज्वलित करनी थी। गणित विषय का तो यूं था कि रात के 2 बजे भी कोई सवाल पूछे तो किताब की पृष्ठ संख्या सहित बाल मुकुंद माँ साहब व्याख्या कर देंगे। विद्यालय कोई भी हो, गणित के अध्यापक की जगह बच्चों के दिल में खासम खास होती है और यही वजह अन्य टीचरों की खुन्नस की वजह भी होती है। सभी अध्यापक इस बात से मन ही मन खुश हुए कि उन्हें बाल मुकुंद साहब को नीचा दिखाने का एक अवसर मिल ही गया। दूसरों को अधिक देने वाले यूं ही फंसते हैं श्रीवास्तव जी, सीमा मिस ने कहा। आज मां साहब के मजाक पर सब चटकारे ले रहे थे। दुबे जी बोले, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा कि कौन किस खेत की मूली है। लोग अपने सुख से नहीं दूसरे की परेशानियों में अपनी खुशी खोजते हैं। ये भूलकर कि चुनौतियां सबके गले का फंदा थी। सारे बाल मुकुंद को परेशान देखने की कल्पना में ही मस्त थे। नमस्ते सर। स्कूल की छुट्टी हुए 1 घंटा हो चुका था। मास्टर साहब अब भी अपने घर नहीं पहुंचे थे।
50 बसंत देख लेने के बाद उकड़ू बैठना और साइकिल में उतरी चेन से हाथ काले करना मास्टर जी की परेशानियों में आज एक नया चैप्टर साबित हो रहा था। सर मैं चढ़ा दूं चेन? मोहित बोला। कभी कभी कमजोर स्टूडेंट गुरु दक्षिणा इस तरह भी देने की कोशिश करते हैं। मास्टर जी पलटे तो मोहित ने मुस्कुराहट के साथ नमस्कार किया। नमस्ते। ठंडी प्रतिक्रिया के जवाब ने ही बता दिया कि मास्टर जी आज अपने आपे में नहीं है। सर जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मोहित ने गुरुजी से पूछा। कंधे पर बैग टांगे वो बाल मुकुंद की ओर देखते हुए चल रहा था। अपने चेहरे के भाव झूठी मुस्कान में छुपाए गुरुजी बोले, नहीं बेटा सब ठीक तो है। लड़के ने फिर कहा, आपने आज कहानी नहीं सुनाई, कोई कविता भी नहीं सुनाई, इसलिए हम सबको लगा कि। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गुरुजी के चेहरे पर उत्तर तलाशने लगा। पर बाल मुकुंद सर थे, न जाने किस सोच में खोए हुए थे। चलो बेटा मैं चलता हूं, कल होमवर्क करके आना। जी मास्टर जी कुछ कहना था। मैं अच्छा नहीं हूं गणित में, पर कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा था एक गणित को कई बार करो, तो मैं कई कई बार करता हूं। मैं कमजोर हूं पर सीख जाऊंगा। मास्टर जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और साइकिल पर पैडल मारते हुए आगे बढ़ गए। अगले चक्के का गेटर अब भी फट फट कर रहा था। गणित किस खेत की मूली है, यह मास्टर साहब का तकिया कलाम हुआ करता था और कितने ही छात्रों ने गणित रूपी भवसागर बाल मुकुंद सर के इसी गुरु मंत्र से पार कर लिया। गणित के सूत्र कविताओं की तरह मास्टर जी बच्चों को आसानी से रटा देते थे। परिवार की जरूरतों और 2 बेटी के ब्याह के दहेज ने बाल मुकुंद के खर्चों को सीमित कर रखा था, वरना अन्य अध्यापकों की तरह वो भी बुलेट या 4 व्हीलर से चलने का भौकाल बना सकते थे। अब हालत ये थी कि साइकिल उनको खींच रही थी या वो साइकिल को, कह पाना जरा मुश्किल था। पत्नी उनको अक्सर ये कहकर ताने देती, ट्यूशन लेने लगोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, कल के आए गहरे गहरे नत्थु खैरे भी पढ़ाने लगे, और आप हो कि नैतिकता का फटा ढोल अपने गले से बांधे घूम रहे हो। शिक्षा व्यापार बनता जा रहा है। टीचर्स उन बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं जो उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं, और जो उनसे नहीं पढ़ते उन पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में पक्षपात होता है। फिर मास्टर जी का घिसा पिटा डायलॉग सुनने के लिए उनकी श्रीमती जी कभी नहीं रुकती। इस बात पर कई बार स्कूल में भी बहस होती, जिसके कारण बाकी की टीचर्स बाल मुकुंद से खुश नहीं रहते थे। आज स्कूल में फुटबॉल, नेट, बॉल, तबले, संगीत का सामान और 2 कंप्यूटर सेट आ चुके थे। सामान की पोटली खोलते हुए बच्चों से लेकर टीचर्स तक बड़े उत्साहित थे। डांस टीचर ने टीवी पर वीडियो चलाकर अपना धर्म ये कहते हुए निभा दिया कि देखो और नाचो। इसी तरह खेल और गाने की टीचर्स ने भी अपना कर्तव्य निभा दिया, सिर्फ बाल मुकुंद सर को छोड़कर। बाल मुकुंद जी का कंप्यूटर पूरा एक दिन तारों के जुड़ने के इंतजार में बैठा रहा। कुछ कुछ समझदार बच्चों ने अपने ज्ञान और YouTube मैया की सहायता से तार जैसे तैसे जोड़ दिए। कंप्यूटर चालू हुआ, एक विंडो देखते हुए पूरा दिन निकल गया। 1 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करनी थी। जीवन प्रेशर कुकर हुआ जा रहा था। 50 साल की उम्र में जहां बाल मुकुंद मोबाइल भी कीपैड वाला इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए अब कंप्यूटर सीखना पत्थर तोड़ने से कम नहीं था। और उन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बात सबके सामने कबूल करने का साहस भी नहीं था। अब रिटायरमेंट को सिर्फ 4 साल बचे थे। विद्यालय में सबके हाल खराब थे। किसी का गला बैठा था तो किसी की टांगें जवाब दे रही थी, तो कोई विद्यालय के शौचालय का मुंह 3-3 बार देख रहा था। इससे अच्छा तो कंप्यूटर ले लेते, इज्जत का काम तो है। पंखा, टेबल, कुर्सी और अधिकारियों वाली फीलिंग। पर सभी को दूसरे की थाली का खाना अच्छा दिखाई देता है। किशोर चाय की दुकान गांव से थोड़ी दूरी पर है। बच्चों से छिपकर यहां सिगरेट पी जा सकती है। यही सोचकर बाल मुकुंद मां साहब परेशानी भुलाने कभी कभार तशरीफ ले जाते थे।
अपनी साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर टेबल पर बैठ गए। ईंटों को इकट्ठा कर टूटे हुए बिजली के खंभे से बना हुआ ये टेबल किसी भी चाय की दुकान पर ज्ञान और अनुभव को एक साथ लाने का कार्य करता है, साथ ही किसी अच्छी क्वालिटी की दुकान का प्रतीक भी है। मास्टर साहब के बैठते ही छोटू नाम का लड़का तुरंत चाय पकड़ाने आ गया। यूं तो दुनिया में कितने ही नाम हैं, मगर चाय की दुकान पर काम करने वाले किसी भी बच्चे को यह नाम खुद ही मिल जाता है। दूसरों की सजा सारे जग की मजा का सबब होती है। कंप्यूटर की जिम्मेदारी अब तक मास्टर साहब को सजा ही लग रही थी। गम भुलाने को चाय पीने आए थे, चाय होंठों पर रखी ही थी कि अर्थी का सामान बेचने वाले वर्मा जी बोले, सुना है कोई नई पंचायत आ गई है स्कूल में, ये गवर्नमेंट भी आए बाएं हुई गई है। काय बाल मुकुंद जी अब बूढ़े तोतों को नचवा रहे हैं, बतलाइए। सुना है आपको कंप्यूटर थमा दिए। राम राम, अपना काम ठीक है भैया, दिन में एक आध निपटे तो अपना काम पूरा। आपकी योग्यता पर किसे संदेह है मास्टर साहब, दांत दिखाते हुए गोपाल जी बोले। जब आपके पढ़ाए हुए गधा बच्चे भी गांव में कंप्यूटर की कक्षा खोल सकते हैं तो आप काहे नहीं। अब इसमें तारीफ थी कि मजाक, मास्टर साहब असमंजस में थे। कौन? वो रामचरण का लड़का अंकित, गांव का सबसे बड़ा मूर्ख। अपने माँ साहब ने ही तो सही रास्ते पर लाया उसे। चौकसे जी पान में चूना लगाते हुए बोले, कोई आता जाता नहीं है उसकी दुकान पर। 2-4 लड़कों को लेकर दिन भर 4 ठो कंप्यूटर पर मक्खी के व्यापार में लगा रहता है बस। अरे परंतु माँ साहब के पढ़ाए कितने ही बच्चे आज फौज, पोस्ट ऑफिस में लगे हैं, कुछ रिक्शा भी खींच रहे हैं। अब अपनी अपनी किस्मत है, भैया गुलाबचंद बोले। माँ साहब समझ रहे थे कि यहाँ चर्चा कम चिरौरी ज्यादा चल रही है। इससे पहले कि लोगों में उनकी योग्यता को लेकर सवाल उठने लगे, मास्टर साहब ने वहां से निकल जाना ही उचित समझा। मोहित की सुबह की बात सीख रहा हूं मास्टर साहब, सीख जाऊंगा, कोशिश कर रहा हूं सर, बार बार गूंज रहे थे। रही बात अंकित की तो उसे सुधारने के चक्कर में उसे कितना पीटा है या तो मास्टर जी जानते हैं या बेचारा अंकित। बीमार साइकिल के सफर पर चलते चलते अब तक वो 1 महीने के अवकाश से लेकर नौकरी छोड़ने तक के सभी उपाय तक पहुंच गए थे। आज रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। बुढ़ापे में बातों का हाजमा बिगड़ जाता है, किसी की 4 बातें भी हजम नहीं हो पाती। रात के 9 बजे थे। नजर के सामने वो दुकान थी जिस पर अंकित कंप्यूटर कोचिंग सेंटर लिखा हुआ था। दुकान से लगा हुआ मकान था। तभी पीछे से आवाज आई, भीतर नहीं आएंगे सर? मास्टर जी ने पलट कर देखा, वो अंकित ही था। उसने बाल मुकुंद को देखते ही उनके पैर छुए और भीतर चलने को कहा। अंकित भी उन्हीं के छात्रों में से एक था जो गणित के भय से पढ़ाई छोड़ना चाहता था। मास्टर साहब ने उसे एक्स्ट्रा क्लास करवाई और वो अच्छे नंबर से पास हुआ। अरे बेटा वाह, तुमने तो काफी प्रोग्रेस कर लिया। ये कंप्यूटर कोचिंग कब शुरू की और तुमने कब सीख लिया? एक ही सांस में मास्टर साहब कई सवाल कर गए। अंकित भी अपनी छोटी सी कहानी एक सांस में ही कह गया। इधर उधर की काफी बातों के बाद आखिर मास्टर बाल मुकुंद पूछ बैठे, मेरी एक्स्ट्रा क्लास लोगे कंप्यूटर की? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। अंकित मुस्कुराया और उसने कंप्यूटर ऑन किया। सामने डेस्कटॉप पर कुछ शब्द तैर रहे थे। ये कंप्यूटर किस खेत की मूली है?